आज हम बात करेंगे उन ताजा आरोपों की जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए हैं और जिन्हें लेकर कानून की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। अब जानते हैं कि आरोप क्या है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अशोक चौधरी और उनके परिवार, उनकी पत्नी, बेटी सांभवी चौधरी और सास अनीता कुणाल सहित ने पिछले 2 वर्षों में करीब 200 करोड़ की जमीन लेन देन किए हैं। ये जमीन मानव वैभव विकास ट्रस्ट नामक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है, जो कथित तौर पर शांभवी के ससुराल से जुड़े लोगों द्वारा संचालित है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पटना में उनकी बेटी की सगाई और विवाह के बीच कुछ जमीनों की खरीदारी हुई। अकेले उसी अवधि में करीब 38 करोड़ की जमीन खरीदी गई। अब जानते हैं कि इस पर अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया क्या रही। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। उनका कहना है कि ये बयान बेसलेस और राजनीति द्वारा प्रेरित है। उन्होंने बताया कि जिन जमीन की बात हो रही है वह उन्होंने लीगल तरीके से खरीदी है। खरीदी के पैसे भुगतान किए गए हैं और चुनाव आयोग को दाखिल किए गए हल्फनामे में उन जमीनों की जानकारी दी गई है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को एक मानहानि नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि या तो किशोर अपने आरोपों का सबूत सार्वजनिक करे या एक सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। नोटिस की रकम है 100 करोड़ नुकसान के दावे के रूप में। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, राजनीतिक ताप बढ़ रहा है और ये आरोप तथा कानूनी जंग न सिर्फ समीकरण बदल सकते हैं बल्कि जनता के बीच विश्वास के स्तर को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये था पूरा हाल। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, अशोक चौधरी ने उसे चैलेंज किया है कि सबूत पेश करो या माफी मांगो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के ये आरोप सही साबित होंगे या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? मिलते हैं अगली वीडियो में।